नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बतानी है। एक तो सरकारी वैकेंसी है और ये यूनियन टेरिटरी में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मान लो आप, रोल रहेगा इसमें। और एक फ्रेशर की जॉब है, तो दो वैकेंसी कवर कर रहा हूँ। एक फ्रेशर की जॉब है और एक सरकारी वकील की जॉब है, तो दोनों की बात कर लेंगे। और ये आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, मैं सही कह रहा था, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, गवर्नमेंट के कंट्रोल से होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सरकारी वकील की जॉब है। मिस मत करना, जो भी एलिजिबल है इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। काफ़ी अच्छा काम रहता है, काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट है, इंटरव्यू होगा, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है इसमें, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और सेकंड वैकेंसी भी इंटरव्यू वाली है, उसमें भी कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो ठीक है, अपन बात कर लेते हैं। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा। वैकेंसी आती रहती है, अगर आपको पता ही नहीं चलेगा कि वैकेंसी आई है तो आप फॉर्म कैसे फिल करोगे। तो वैकेंसी आती रहती है, टाइमली आपको फॉर्म फिल करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप फॉर्म फिल कर लोगे। हर कैटेगरी की वैकेंसी आती है इंडिया में, फ्रेशर, एक्सपीरियंस वाली और सरकारी वकील, अपकमिंग सिविल जज वैकेंसी, सब वैकेंसी बताता हूँ मैं आपको। तो अपन अब बात कर लेते हैं इस वैकेंसी की। देखो, ये कहाँ लिखी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में लिखी है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लिखी है। ठीक है, ऑफिस इसमें साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है, आप देखोगे ना, पढ़ोगे कि ऑफिस ऑफ एडिशनल सेंटर प्रोविडेंट फंड कमीशन, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो इन सबके लिए ही निकली होगी ये वैकेंसी। तो आगे चलते हैं। ये पैनल एडवोकेट की वैकेंसी है, इसकी लास्ट डेट है 30 अक्टूबर। अब देखो, इसमें क्वालिफिकेशन क्या है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। एनरोल होने चाहिए आप बार काउंसिल में, AIB का एग्जाम भी पास होना जरूरी है। और 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें, हाई कोर्ट में या अदर कोर्ट में, स्टेट में। मिनिमम 7 साल का है। एडवोकेट रिक्वायर हैव मिनिमम प्रोफेशनल कोर्ट प्रैक्टिस एक्सपीरियंस, मिनिमम 7 ईयर और हाई कोर्ट, अदर कोर्ट, स्टेट। फॉर NCDRC, NCLAT, NCLT मिनिमम 10 साल का मांगा है इसमें। तो मतलब आपका कोर्ट का एक्सपीरियंस है 7 साल का, आप अप्लाई कर सकते हो। देखो, और इसमें 3 साल के लिए रहेगा पैनल। पेमेंट ऑफ फीस स्ट्रक्चर इसका नोटिफिकेशन के एंड में है, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वैकेंसी का, आप लोग देख सकते हो। पर पहले वीडियो पूरा देख के जाना, कि अभी चल जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं बताने का। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, लॉ की डिग्री, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, आइडेंटिटी कार्ड लगेगा, बार काउंसिल का ID प्रूफ लगेगा, 10 जजमेंट भी लगेंगे इसमें। और अपना रिज्यूमा, ब्रीफ, एक्सपीरियंस सब कुछ बताना पड़ेगा ब्रीफ में, सारी चीज़ें। फोटो भी लगेंगी और इनकम टैक्स रिटर्न भी लगेगा 2 साल का। ड्यूटीज़ बता रखी है इसमें। बेसिकली आपको एडवाइस करना है, मतलब कोर्ट में अपीयर होना पड़ेगा और टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भेजनी पड़ेगी, ओपिनियन देना पड़ेगा, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी पड़ेगी इनकी, और ये सारी लिख रखी है। और राइट टू प्राइवेट प्रैक्टिस, आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बट डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। कैंसिलेशन के बारे में बता रखा है, अगर गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, हियरिंग अटेंड नहीं करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करोगे तो कैंसिल हो जाएगा पैनल। और बाकी कोर्ट नहीं जाओगे तो भी कैंसिल हो जाएगा, अगर प्रॉपर काम नहीं किया तो मतलब आपका कैंसिल हो सकता है पैनल। अब नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं। ये लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी लिखी ली है हाई कोर्ट में, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.hcmadras.tn.nic.in। ये मद्रास हाई कोर्ट में लिख ली है लॉ असिस्टेंट की। मतलब 30 साल इसकी मैक्सिमम एज है, और लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए आप। और मतलब जो टाइमिंग है पास, मतलब 5 ईयर लॉ करिए तो 5 ईयर में आपका कंप्लीट होना चाहिए कोर्सेज में लिखा हुआ। 3 ईयर लॉ करिए तो 3 ईयर में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 साल में कंप्लीट कर रहे हो,
वही एलिजिबल है। मतलब बैक वैक का आप कोई 5 ईयर लॉ कोई रह जाता है, ईयरली बैक लग जाती है, ईयरली की अगर किसी की बैक लगी है तो वो नहीं भर सकता इस फॉर्म को। अगर LLM चल रही है तो भी नहीं भर सकते आप। पोस्टिंग इन्होंने बता रखा है, प्रिंसिपल सीट पे रहेगी और जो जहाँ हाईकोर्ट की बेंच होगी वहाँ रहेगी। नेचर ऑफ वर्क बता रखा है, ब्रीफ समरी बनानी पड़ेगी आपको, प्रिपेयर करनी पड़ेगी रेगुलर हियरिंग के मैटर, सिनॉप्सिस और नोटिंग करनी पड़ेगी आपको, आर्गुमेंट असिस्ट करना पड़ेगा ड्राफ्टिंग में, स्पीच प्रिपेयर करने में असिस्ट करना पड़ेगा जज साहब को ऑनरेबल, नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको और जो भी अदर वर्क देते हैं वो करना पड़ेगा। और लॉ क्लर्क अटैच विथ रजिस्ट्री शैला, मतलब आपको अटैच भी कर सकते हैं रजिस्ट्री के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। डिस्क्वालिफिकेशन लिख रखी है इसमें, बाकी आपके पास कोई केस नहीं चल रहा हो, पेनल्टी नहीं लगी हो, सस्पेंड नहीं किया हो, डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो, ये सारी चीज़ें इसकी डिस्क्वालिफिकेशन है, आप पढ़ सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस बता रहेगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कोई एग्जाम नहीं होगा, चेन्नई में इंटरव्यू हो सकता है आपका, कोई TA DA नहीं मिलेगा आपको, 30,000 पर मंथ सैलरी है। मैं तो ये कहूँगा चाहे राजस्थान से हो तो भी फॉर्म फिल करना, एक्सपीरियंस मिलता है इंटरव्यू देने आना, और घूम के भी आ सकता हो चेन्नई में। और जॉब के लिए आज के टाइम पे कहीं पे भी जॉब लग जाए ना, ले लो और फिर अपनी ड्रीम जॉब के लिए तैयारी करो, चाहे आपको जुडिशरी करनी है, सरकारी वकील की करनी है, JLO की करनी है, जो भी आपको करना है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। आपने RJS में भी देखा होगा क्या हुआ है। हमने जो गलती करी है वो आप गलती मत करो। इसकी लास्ट डेट बता देता हूँ मैं, हमने क्या गलती की है मैं आपको बताता हूँ। अभी 8/12 इसकी लास्ट डेट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता दी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये था जो हमने गलती करी। हमने क्या गलती करी, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मैंने जुडिशरी के अलावा एक JLO का और एक APO का सरकारी वकील का पहली बार हम एग्जाम देंगे, जो इस बार हो रहा है क्योंकि 8 साल बाद हो रहा है। हमारे टाइम पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे, फिर भी मैं कॉलेज में था तो भी नहीं भर सकता था। इस बार फ्रेशर भर सकते थे राजस्थान APO का एग्ज़ाम। और अगर आप राजस्थान APO की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज चाहिए आपको तो लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कृष्णा अकेडमी की है और RPSC के पैटर्न पे ही है वो टेस्ट सीरीज, और प्रॉपर मतलब हर चीज़ को सेपरेट कर रखा है, पार्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, फुल मॉक टेस्ट है, सब कुछ है उसमें। बहुत सस्ती है, ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, और मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे नितिन20 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यार हमने क्या गलती करी है कि हमने केवल जुडिशरी की तैयारी करी, सरकारी वकील का पहली बार देंगे और किसी अदर स्टेट में गए नहीं हम एग्ज़ाम देने। तो ये गलती आप मत करो, आप अदर स्टेट को भी अप्रोच करो, चाहे साउथ में हो, नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो। अब देखो छत्तीसगढ़ का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल इजी था, अब इस बार GK ऐड कर दी। अगर आप पहले भी दे रहे होते छत्तीसगढ़ का, क्या पता सेलेक्ट हो जाते छत्तीसगढ़ जुडिशरी में। हिमाचल प्रदेश की जुडिशरी का भी राजस्थान जैसा ही पैटर्न है, हर किसी को पता नहीं होती ये चीज़। तो छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी भी अप्रूव हो गई है गवर्नमेंट से। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे वैकेंसी आएगी मैं बता दूंगा। और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।